हेलो स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.2 जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन बता रहा है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। यहाँ पे हमें एपीज दिए गए हैं। यहाँ जो मिसिंग टर्म्स है एपी के वो हमें निकालने हैं और बॉक्सेस में फिल करने हैं। पहला पार्ट है इसका 2, फिर बॉक्स, फिर 26। ये इसका पहला पार्ट है। A1 फर्स्ट टर्म है 2, सेकंड टर्म पता नहीं निकालनी है, थर्ड टर्म है 26। कोई भी टर्म हमें सेकंड टर्म निकालनी है। कोई भी टर्म निकालने के लिए हमें पता होता है कि हमें A चाहिए। A मतलब फर्स्ट टर्म की जरूरत पड़ती है, वो हमें दिया गया है यहाँ पे 2, और D की जरूरत पड़ती है। D यहाँ पे नहीं है, पहले हमें D निकालना है। ये जो थर्ड टर्म दी गई है 26, इसी से हम D निकालेंगे। ये थर्ड टर्म है A3 है थर्ड टर्म 26, which implies that A3 किसके बराबर होता है? A3 बराबर होता है A प्लस 3 से A कम 2D। A3 थर्ड टर्म बराबर होती है A प्लस 2D, यानी 3 से A कम होता है 2, उसी को मल्टीप्लाई में D कॉमन डिफरेंस रखना होता है। और यहां से ये A3 जो है ना, ये किसके बराबर है? 26 के बराबर है। विच इम्प्लाइज दैट A मतलब फर्स्ट टर्म, AP में फर्स्ट टर्म दी गई है वो है 2 प्लस 2D ऐसे ही इज इक्वल टू 26, विच इम्प्लाइज दैट इस 2D को हम यही छोड़ेंगे। इज इक्वल टू के इस साइड में है 26, ये जो प्लस 2 है इसको इज इक्वल टू के दूसरी साइड में ले जाएंगे तो -2 बन जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट 2D बराबर आ जाएगा 26 - 2 हो गया 24, विच इम्प्लाइज दैट यहाँ D को छोड़ेंगे हम, यहाँ से है 24, D के मल्टीप्लाई में जो 2 है इसको इज इक्वल टू के दूसरे साइड में ले जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड बाई 2। कैंसलिंग करेंगे, 2 1 2, 2 12 24, 2 1 2, 2 2 4। D कितना आ गया? D आ गया 12। A फर्स्ट टर्म भी पता है, D कॉमन डिफरेंस भी पता है। अब हम सेकंड टर्म जो है A2 निकाल सकते हैं। A2 बराबर होता है A प्लस 2 से A कम 1, उसके साथ मल्टीप्लाई में D 1D का मतलब D ही होता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर मैं 1D लिखूं, 1D का मतलब 1 इंटू D, वो D ही बन जाएगा। 1D D ही होता है, नहीं A प्लस 1D मतलब D ही। सेकेंड टर्म बराबर होती है A2 इज इक्वल टू A प्लस D इज इक्वल टू A कितना है? A मतलब फर्स्ट टर्म वो दिया गया है 2, प्लस D कितना आया? D आया 12 कॉमन डिफरेंस, 2 + 12 हो गया 14। इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इसका सेकंड पार्ट करेंगे। अब सेकंड पार्ट है इसका बॉक्स कामा 13, फिर से बॉक्स 3। ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में फ़र्क क्या है? फर्स्ट पार्ट में हमें A पहली टर्म दी गई थी, हमें जो दूसरी टर्म दी गई थी A3, इसी से हमने D निकाला। मगर यहाँ पे डिफरेंस क्या है? सेकंड पार्ट में इसमें हमें पहली ही टर्म पता नहीं है। इसमें हमें क्या करना है, जो दो टर्म्स, जब पहली टर्म नहीं दी गई होगी, जो दो टर्म्स हमें दिए गए होंगे उनको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। उनके लिए एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे हम, और उसी से हम D निकालेंगे। यह है A1 A2 A3 A4। हमें सेकंड टर्म दी गई है 13, A2 है 13। A2 किसके बराबर होता है? A प्लस 2 से A कम 1D लिखना होता है। A प्लस 1D हो गया D ही, इज इक्वल टू वो यहाँ से 13 के बराबर है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे। इसी तरह हमें A4 फोर्थ टर्म दी गई है 3, A4 बराबर है A प्लस 4 से A कम 3D, और वो A4 किसके बराबर है? सॉरी, A4 बराबर है 3 को, विच इम्प्लाइज दैट A4 किसके बराबर है? A प्लस 3D के, इज इक्वल टू, और वो यहाँ से दी गई है 3, विच इम्प्लाइज दैट इसको हम सेकंड नाम रखेंगे। एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, यानी सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट।
सेकंड फ्रॉम फर्स्ट या फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, एक ही बात हुई। यानी सेकंड इक्वेशन को हम फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे पहले a प्लस डी इज इक्वल टू 13। इसके नीचे लिखेंगे सेकंड इक्वेशन a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, नीचे वाले जो होते हैं ना इनकी साइन चेंज होती है, प्लस ए माइनस ए बन जाएगा, प्लस 3d माइनस 3d बन जाएगा, प्लस 3 माइनस 3 बन जाएगा। यहाँ पे प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस डी ये माइनस 3d है। अब इसकी साइन जो है नीचे वाली है माइनस, प्लस डी माइनस 3d। जब एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा, सब्ट्रैक्शन करना होता है, बड़े से छोटा माइनस करना होता है। 3d से हम 1d माइनस करेंगे, वहाँ 2d बचा। 3d बड़ा है, इसकी साइन माइनस है, इसकी भी साइन माइनस रहेगी, जो बड़े की साइन है वही इसकी साइन रहती है। इज इक्वल टू 13 माइनस 3 कितना हो गया 10, विच इम्प्लाइज दैट d को हम यही छोड़ेंगे, यहाँ से है 10, d के मल्टीप्लाई में है -2, इसको दूसरे साइड में ले जाएंगे तो ये -2 डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ जो ये -2 है ना, इसको यहाँ +2 मत ले जाना, क्योंकि हमें देखना है कि d को क्या है। ये यहाँ पे d को मल्टीप्लाई में है, इसको हम यहाँ डिवाइड में ले जाते हैं मल्टीप्लाई वाले नंबर को, और जब हम इसको डिवाइड में ले जाएंगे इसकी साइन चेंज नहीं होती है। अगर इस d और 2 के बीच में प्लस या माइनस होता फिर यहाँ आता ये +2, तब जाके इसकी साइन चेंज हो जाती। 2 1 are 2, 2 5 are 10, विच इम्प्लाइज दैट d कितना आ गया 5, और ये जो माइनस है ऊपर जाएगा -5, d आ गया -5। अब d आ गया हमें, अब इसी d का वैल्यू जो है ना, कोई भी टर्म निकालने के लिए d की जरूरत पड़ती है और a मतलब फर्स्ट टर्म की जरूरत पड़ती है। यहाँ हमें a पता नहीं है। अब हम ये इसी d का वैल्यू जो है ना इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो वहाँ a का भी वैल्यू आ जाएगा। Put the value of d in equation first। इक्वेशन फर्स्ट में d का वैल्यू डालेंगे। इक्वेशन फर्स्ट है यहाँ पे a प्लस डी इज इक्वल टू 13। रिवराइट करूँगा मैं यहाँ पे a प्लस डी इज इक्वल टू 13, विच इम्प्लाइज दैट a निकालना है ऐसे ही छोड़ दो, प्लस d कितना आया हमें, d आया -5, ये माइनस है इसको ब्रैकेट में रख दो, -5 इज इक्वल टू 13, विच इम्प्लाइज दैट a ऐसे ही प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन में माइनस बन जाता है, -5 बन जाएगा इज इक्वल टू 13, विच इम्प्लाइज दैट a को यही छोड़ दो, इज इक्वल टू के इस साइड में 13, ये जो -5 है इज इक्वल टू की दूसरी साइड ले जाएंगे तो +5 बन जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट a किसके बराबर आ जाएगा, 13 + 5 कितना हो गया 18, a आ गया 18, यानी फर्स्ट टर्म जो है हमें आ गई वो आ गई 18। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म वो आ गई 18। अब हमें निकालनी है a1 a2 a3, थर्ड टर्म हमें निकालनी है। a3 जो है इसको हम डायरेक्ट निकालेंगे, क्योंकि अब हमें a भी पता है और d भी पता है। a3 बराबर होता है a प्लस 3 से 1 कम 2 और उसके मल्टीप्लाई में d, a प्लस 2d, वो किसके बराबर आ जाएगा, a मतलब फर्स्ट टर्म a आ गया 18 प्लस 2, ऐसे ही 2 के मल्टीप्लाई में d कितना आ गया हमारा, d आ गया -5, इसको मल्टीप्लाई में डालेंगे -5 इज इक्वल टू 18, ऐसे ही प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन में माइनस बन जाता है, 2 5 और 10, 18 - 10 हो गया 8, यानी a3 जो है थर्ड टर्म वो आ गई 8, थर्ड टर्म आ गई 8। इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट। ये इसका थर्ड पार्ट है। इसमें हमें a1 है 5, a2 निकालनी है, a3 निकालनी है और a4 दिया गया है। यहाँ हमें a पता है, फर्स्ट टर्म पता है। यहाँ जो है a4 है इससे हम d निकालेंगे। a4 है यहाँ पे 9 1/2, एक मिक्सड फ्रैक्शन है। a4 बराबर हो जाएगा 9 1/2, जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, पहले इसको चेंज करेंगे। मिक्सड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज
करने के लिए क्या करना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है और उसको ये +1 करना होता है, प्लस ऊपर वाला जो है उसको प्लस करना होता है, ऐड करना होता है, नीचे जो होगा डिनोमिनेटर में वो फिर से वहीं पे रखना होता है। इस तरह 2 9 आर 18, 18 + 1 हो गया 19, और ये जो 2 डिवाइड में है इसको फिर से ऐसे ही रखना है, डिवाइड बाई 2, विच एम्प्लाइज दैट। अब इस A4 के बदले हम क्या लिखेंगे, A4 किसके बराबर होता है, A + 3D के इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है यहाँ से 19/2, विच एम्प्लाइज दैट A हमें पता है, A है फर्स्ट टर्म वो है 5 + 3D ऐसे ही इज इक्वल टू 19/2, विच एम्प्लाइज दैट 3D को यही छोड़ दो, इज इक्वल टू के इस साइड में 19/2, ये जो +5 है इसको दूसरे साइड में ले जाएंगे इज इक्वल टू की, तो -5 बन जाएगा। 3D बराबर आ जाएगा, यहाँ दो फ्रैक्शंस है 19/2 और 5 के नीचे कुछ नहीं वो 1 होता है, 5/1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है वो। इसको हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालते हैं, उसी मेथड से सॉल्व करते हैं। मगर मैंने बार बार बोला आपको कि अगर आपको दो ही फ्रैक्शंस होंगी तो एक शॉर्टकट ट्रिक है इसकी कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, 19 को इसके डिनोमिनेटर के साथ, 2 को इसके न्यूमरेटर के साथ, और डिनोमिनेटर्स को भी मल्टीप्लाई करना होता है। इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं वो 1 होता है, 19 1 are 19, बीच में -2 5 are 10, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर्स को भी मल्टीप्लाई करना है, इसका 2 डिनोमिनेटर है, इसका कुछ नहीं वो 1 है, 2 1 are 2, विच एम्प्लाइज दैट 3D किसके बराबर आ जाएगा, 19 से 10 माइनस करेंगे तो वहाँ 9 बचा, डिवाइड बाई 2 ऐसे ही, विच एम्प्लाइज दैट अब हम D को यही छोड़ेंगे, यहाँ है 9/2, ये जो D के मल्टीप्लाई में 3 है यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में ऑलरेडी 2 है, या यहाँ पे इस 2 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डिवाइड बाई 3। इसमें असल में होता क्या है, ये जो मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको 9/2 है ना, इस D के मल्टीप्लाई में 3 है, अगर मैं इसको इस साइड में ले जाऊँ तो ये डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड बाई 3। फिर हम क्या करते हैं, 9/2 जो है इसको ऐसे ही रखते हैं, ये जो और एक डिवाइड है इसको हम 9/2 के नीचे जो डिवाइड बाई 3 है इसको मल्टीप्लाई में ले जाते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल, ये 3 1/3 बन जाएगा। वो कितना हो जाएगा, 9 1 are 9, नीचे क्या है 2 × 3, 2 × 3, ब्रैकेट का मतलब ये मल्टीप्लाई होता है, वही लिखा मैंने यहाँ पे डायरेक्ट में 9/2 × 3, विच एम्प्लाइज दैट D किसके बराबर आ जाएगा, 9 ऐसे ही, 2 3 are 6, यहाँ 3 से कैंसिलिंग हो जाएगी, 3 2 are 6, 3 3 are 9, D कितना आ गया हमारा, D आ गया 3/2। अब यहाँ पे D आ गया, A भी पता है, D भी आ गया, अब हम इसकी जो टर्म्स है ना निकाल सकते हैं। पहले इसकी सेकंड टर्म निकालनी है, A2 बराबर होता है A + 2 से 1 कम 1D, 1D का मतलब D ही होता है, इज इक्वल टू A है फर्स्ट टर्म दी गई है यहाँ पे 5 प्लस D कितना आया 3/2, वो किसके बराबर, यहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करेंगे या आप एलसीएम वाले मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। 5 2 are 10, बीच में प्लस, इसके नीचे कुछ नहीं वो 1 होता है, 1 3 are 3, डिवाइड बाई, इसका डिनोमिनेटर 1, इसका डिनोमिनेटर 2, 1 2 are 2, ये कितना आ जाएगा, यहाँ से फिर हम इसको यहीं पे लिखेंगे स्टेप, इज इक्वल 10 + 3 कितना हो गया 13/2, 13/2 आ गया ये। इसको अगर आप मिक्सड फ्रैक्शन में, जिस तरह ये मिक्सड फ्रैक्शन दिया गया है, इसमें चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, ये भी आंसर करेक्ट आंसर है, मिक्सड फ्रैक्शन में चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। 13/2 को मिक्सड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, 13 को 2 से डिवाइड करना है, 13 डिवाइड बाई 2, 2 6 R हो गया 12, 13 - 12 कितना हो गया 1, ये बराबर आ जाएगा, ये 13/2 जो है ना, पहले ये कोशेंट लिखना होता है 6 और फिर रिमाइंडर डिवाइड बाई डिवाइजर 1/2,
6 1/2 के बराबर ये आ जाएगा अगर इसको मिक्सड फ्रैक्शन में हम चेंज करेंगे। सेकंड टर्म तो निकालिए, अब हम इसकी थर्ड टर्म निकालेंगे a3। a3 बराबर होता है a प्लस 3 से एक कम 2 होता है 2d। a3 बराबर होता है a प्लस 2d। a फर्स्ट टर्म वो कितने यहाँ पे, वो 5 है, प्लस 2 है। ऐसे ही d हमारा कितना आ गया, d आ गया 3/2, 2 इंटू 3/2, ये 2 है यहाँ पे, ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे 2 है, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 है। ऐसे ही प्लस यहाँ क्या बचा 3, 5 + 3 कितना हो गया 8। यहाँ पे थर्ड टर्म भी आ गई और सेकंड टर्म भी आ गई, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म, ये रहा पोर्शन यहाँ से। इसका फोर्थ पार्ट करेंगे अब। फोर्थ पार्ट है इसका -4, इसके बाद 4 बॉक्सेस, और उसके बाद 6। ये फोर्थ पार्ट है इसका, इसमें a दिया गया है -4, और जो नेक्स्ट टर्म दी गई है ये वाली, इसी से हमें d निकालना है। ये a1 a2 a3 a4 a5 a6 दिया गया है। a6 है हमें 6, सिक्स्थ टर्म है 6, विच इम्प्लाइज दैट a6 किसके बराबर होगा, a + 5d के। यहाँ पे ये 5 जो है ना, इस 6 से एक कम लिखना होता है और उसी के साथ मल्टीप्लाई में d इज इक्वल टू 6, विच इम्प्लाइज दैट a कितना है, a दिया गया है फर्स्ट टर्म वही से दी गई है -4 प्लस 5d ऐसे ही इज इक्वल टू 6, विच इम्प्लाइज दैट 5d को हम यही छोड़ेंगे, इज इक्वल टू की इस साइड में 6 है, इस -4 को दूसरे साइड में ले जाओ तो +4 बन जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट 5d को ऐसे ही रख दो, 6 + 4 हो गया 10, विच इम्प्लाइज दैट अब d को हम यहाँ अकेले छोड़ेंगे, यहाँ से है 10, यहाँ d के मल्टीप्लाई में जो 5 है इसको दूसरे साइड में ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा डिवाइड बाई 5, फिर हम इसको कैंसलिंग करेंगे, 5 1 are 5, 5 2 are 10, d कितना आ गया हमारा 2, d आ गया हमारा 2। d हमने निकाला, a भी पता है, अब d भी पता है। अब हम ये टर्म्स जो है ना निकाल सकते हैं, क्योंकि कोई भी टर्म निकालने के लिए a और d की ज़रूरत पड़ती है। अब हम a2 निकालेंगे, a2 किसके बराबर है, a + 1d, 1d का मतलब d ही होता है, इज इक्वल टू a है फर्स्ट टर्म वो है -4 प्लस d कितना आ गया 2, हाँ एक नंबर माइनस दूसरा प्लस होगा तो सबट्रैक्शन होता है, बड़े से छोटा माइनस करना होता है। बड़ा 4 है यहाँ पे, 4 - 2 कितना हो गया 2 ही, साइन बड़े की ही रहती है, बड़े की साइन माइनस है, -2 आ जाएगा। सेकंड टर्म आ गई -2। अब हम a3 निकालेंगे थर्ड टर्म, a3 बराबर है a + 2d को, इज इक्वल टू a है फर्स्ट टर्म वो है -4 प्लस 2 ऐसे ही d आया हमारा 2 इंटू डी हो गया 2 × 2 इज इक्वल टू -4 ऐसे ही प्लस 2 2 are 4, 4 से 4 माइनस करेंगे तो 0 आ गया, a3 0 आया यहाँ पे। अब हम a4 निकालेंगे फोर्थ टर्म, a4 बराबर है a + 3d, वो बराबर आ जाएगा फर्स्ट टर्म a दी गई है -4 प्लस 3 ऐसे ही d आया 2 इज इक्वल टू -4 ऐसे ही प्लस 3 2 are 6, 6 से 4 माइनस करेंगे तो वहाँ 2 बचा, a4 आ गया 2। इसके बाद हम a5 निकालेंगे फिफ्थ टर्म, a5 बराबर है a + 4d को, वो किसके बराबर आ जाएगा, a फर्स्ट टर्म -4 वो दिया गया है, वो दी गई है फर्स्ट टर्म, 4 ऐसे ही d हमारा आ गया 2, -4 ऐसे ही प्लस 4 2 are 8, ये कितना आ जाएगा, 8 से 4 माइनस करेंगे तो 4, a4 हमें a5 जो है फिफ्थ टर्म वो हमें 4 आया यहाँ पे, a2 a3 a4 a5 ये हमें निकालनी थी इसमें। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे,
नेक्स्ट पार्ट है इसका फिफ्थ पार्ट, वी पार्ट। पहले बॉक्स दिया गया है, फिर 38, फिर और 3 बॉक्सेस, उसके बाद -22। इसमें क्या है, इसमें हमें फर्स्ट टर्म जो है ना ए, वो पता नहीं है। जब पहली ही टर्म हमें पता नहीं होगी, यहाँ पे दी नहीं गई होगी यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, जो हमें 2 टर्म्स दिए गए हैं उनको एलिमिनेशन मेथड से हमें एलिमिनेशन मेथड उन पे यूज़ करना है और उससे डी निकालना है। हमें A2 सेकंड टर्म और ये A2, A3, A4, A5, A6 सिक्स्थ टर्म दी गई है। सेकंड टर्म जो है A2 वो किसके बराबर है 38, विच एम्प्लाइज दैट A2 किसके बराबर होता है A प्लस डी को, इज इक्वल टू वो 38 के बराबर है। इसको फर्स्ट नाम देंगे हम। इसी तरह सिक्स्थ टर्म हमें -22 है, A6 जो है वो है -22, विच एम्प्लाइज दैट A6 बराबर होता है A प्लस 5D को, इज इक्वल टू वो किसके बराबर है -22 को। इसको हम सेकंड इक्वेशन नाम रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे इनको, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड या सेकंड फ्रॉम फर्स्ट भी कर सकते हैं। जो आप फ्रॉम के बाद लिखते हैं ना वो ऊपर लिखनी होती है। मैंने फ्रॉम के बाद सेकंड लिखा, मतलब मुझे सेकंड इक्वेशन ऊपर लिखनी है। सेकंड इक्वेशन है A प्लस 5D इज इक्वल टू -22। इसके नीचे मुझे फर्स्ट इक्वेशन लिखनी है। फर्स्ट इक्वेशन है A प्लस डी इज इक्वल टू 38। आप फर्स्ट को ऊपर लिखेंगे या सेकंड को, रिजल्ट सेम आएगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है इनको, सबकी साइन चेंज होगी, ये माइनस बन जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस बन जाएगा। यहाँ पे प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। 5D से माइनस करेंगे 1D तो वहाँ 4D बचा, इज इक्वल टू ये -22 ये -38। जब दोनों माइनस होंगे तो साइन माइनस ही रहती है, मगर ये ऐड हो जाते हैं। 8 + 2 हो गया 10, 1 कैरी, 3 + 2 हो गया 5, कैरी वाला 1 डाल दो तो 6 बन जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट डी को यही छोड़ दो, -60 है यहाँ से, डी के मल्टीपल में 4 इधर ले जाओ तो डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। कैंसलिंग करेंगे, 4 1 आर, ये 6 है, 4 1 आर 4, 2 जाएगा इसके साथ 20, 4 5 आर 20, ये -15 आ गया डी आ गया -15। अब हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे। इसी डी का वैल्यू जो है ना इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म भी आ जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है A प्लस डी इज इक्वल टू 38। A प्लस डी इज इक्वल टू 38, विच इम्प्लाइज दैट A प्लस डी कितना आया -15, ब्रैकेट में रख दो क्योंकि इसका माइनस है, इज इक्वल टू 38, विच इम्प्लाइज दैट A ऐसे ही प्लस माइनस -15 बन जाएगा, इज इक्वल टू 38, विच इम्प्लाइज दैट A को यही छोड़ दो, यहाँ से है 38, -15 को दूसरे साइड में ले जाएंगे तो +15 बन जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट A किसके बराबर आ जाएगा, इनको ऐड हो जाएगा। 8 + 5 हो गया 13, 1 3 कैरी, 3 + 1 हो गया 4, 7 बन जाएगा ये, सॉरी 8 + 5 हो गया 13, 1 कैरी, 3 + 1 हो गया 4, 5 बन जाएगा 53। ए आ गया हमारा 53, फर्स्ट टर्म 53 आई। अब हमें ए भी पता है, डी भी पता है, अब हम बाकी टर्म्स भी निकाल सकते हैं। A3, A4, A5 भी निकाल सकते हैं। A3 है बराबर A प्लस 2D को, वो कितना आ जाएगा, A है फर्स्ट टर्म, वो कितनी आई 53 प्लस 2, ऐसे ही 2 के मल्टीप्लाई में डी आया हमारा -15। यहाँ पे ये कितना बन जाएगा 53 प्लस माइनस -2 × 15 हो गया 30। 53 से 30 माइनस करेंगे तो वो कितना आ जाता है 3, 5 से 3 तो 2, 23। उसके बाद
A3 आ गया, A4 निकालेंगे फोर्थ टर्म, वो बराबर है A प्लस 3D को। A फर्स्ट टर्म है वो हमने निकाली, वो आ गया यहाँ पे 53। A है 53 प्लस 3 ऐसे ही 3 के मल्टीप्लाई में D आ गया -15। ये कितना आ जाएगा? ये आएगा हमारा 53 प्लस माइनस 3 इंटू 15 कितना हो गया? 5 3 आर 15, 1 कैरी, 1 3 आर 3, 4 बन जाएगा। 53 माइनस 48 करेंगे तो 53 माइनस 45, तो वहाँ 8 बचता है, 8 आ जाएगा वहाँ पे। फोर्थ टर्म आ गई, फिफ्थ टर्म निकालेंगे। A5 बराबर है A प्लस 4D। A है फर्स्ट टर्म, वो हमने निकाली है, वो है 53 प्लस 4 ऐसे ही मल्टीप्लाई में D आया -15, 53 ऐसे ही प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन में माइनस बन जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करना है। 5 4 आर 20, 2 कैरी, 1 4 आर 4, कैरी वाला 2 डाल दो तो 6 बन जाएगा। एक नंबर प्लस दूसरा माइनस, सब्ट्रैक्शन होगा। यहाँ माइनस वाला ही बड़ा है, बड़े से छोटा माइनस करना है। यहाँ माइनस वाला ही बड़ा है तो साइन माइनस ही रहेगी। 60 माइनस 53 कितना हो गया? 7, -7। फिफ्थ टर्म भी आ गई। ये इसके सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए।